फॉरएवर बिजनेस में पैसा तभी आता है जब आप एक सही लेवल चूज़ करते हो। जी हाँ, अगर आपको भी इसके बारे में नहीं पता है कि प्रेफर्ड कस्टमर और असिस्टेंट सुपरवाइज़र के बीच में डिफरेंस क्या है, तो डेफ़िनेटली आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। ये वीडियो आपके लिए है। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ स्नेहा फ्रॉम टीएलएफ क्रिएटर। आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि फॉरएवर में प्रेफर्ड कस्टमर और असिस्टेंट सुपरवाइजर में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक ज़रूर करके जाना और बेल आइकन का बटन तो ज़रूर हिट करना, ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, अगर आप भी फॉरएवर ज्वाइन करने की सोच रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं प्रॉफिट कस्टमर से ज्वाइन करूं या असिस्टेंट सुपरवाइज़र से, आप इसी कश्मकश में हो, इसी कन्फ्यूज़न में हो कि मुझे डिफरेंस नहीं पता प्रेफर्ड कस्टमर का और असिस्टेंट सुपरवाइज़र के बीच का डिफरेंस क्या है, तो दोस्तों मैं आपको आज इसी वीडियो में सारी क्लैरिटी दूंगी कि आपको प्रेफर्ड कस्टमर से ज्वाइन करना चाहिए या फिर असिस्टेंट सुपरवाइज़र से ज्वाइन करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्लियर करते हैं कि प्रेफर्ड कस्टमर लेवल क्या है। तो दोस्तों, अगर जब आप फॉरएवर ज्वाइन करते हो तो सबसे पहले एक छोटा सा लेवल आता है प्रेफर्ड कस्टमर का। ये परमानेंट लेवल नहीं होता, ये टेम्परेरी लेवल होता है। जैसे अगर आपने प्रोडक्ट यूज़ करने हैं फॉरएवर कंपनी के, तो आप प्रेफर्ड कस्टमर पे अपनी आईडी बना के उनसे फॉरएवर कंपनी से प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको 5% पे कमीशन मिलता है और इस लेवल पे जब आपकी आईडी बनती है तो इस आईडी पे आप काम तो कर सकते हो, अपनी टीम भी बना सकते हो, लेकिन उसमें आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती, क्योंकि प्रेफर्ड कस्टमर का जो लेवल है वो टेम्परेरी लेवल होता है, परमानेंट लेवल नहीं होता। जब आप अपनी आईडी बनाते हो ना प्रेफर्ड कस्टमर से, तो जो भी आप परचेज़ करते हो तो उस आईडी से जो आप परचेजिंग करते हो, तो जो भी आपको प्रोडक्ट मिलते हैं वो आपको 5% डिस्काउंट पे मिलते हैं। जो भी एमआरपी होता है उस पे उससे 5% लेस करके आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। और जैसे आप किसी की ज्वाइनिंग करवाते हो, प्रोस्पेक्ट लेके आते हो, अपनी टीम बिल्ड करते हो, तो उस पर भी आपको कम ही कमीशन मिलता है। तो दोस्तों, ये था प्रेफर्ड कस्टमर से अगर आप ज्वाइन करते हो तो उसके ये बेनिफिट होते हैं। और उसका सबसे बड़ा जो लॉस है ये है, आप प्रेफर्ड कस्टमर से ज्वाइनिंग तो कर लोगे, फॉरएवर में तो एंट्री तो कर लोगे, लेकिन आपका जो बिजनेस है ना एक लेवल तक सीमित रह जाएगा। आप नेशनल ही बिजनेस कर पाओगे, इंटरनेशनल लेवल पे या फिर ग्लोबल लेवल पे आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। ये सबसे बड़ा इफेक्ट है प्रेफर्ड कस्टमर का। तो अब हम बात करते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर के लेवल के बारे में। तो दोस्तों, जब आप फॉरएवर को असिस्टेंट सुपरवाइज़र के लेवल से ज्वाइन करते हो तो ये जो असिस्टेंट सुपरवाइज़र का लेवल होता है ना, ये एक परमानेंट लेवल है। ये फॉरएवर कंपनी आपको परमानेंट लेवल देती है। एक एफबीओ का कार्ड आता है, आपको वो प्रोवाइड किया जाता है। उससे ये होता है कि आप कंपनी के एफबीओ बन जाते हो। ठीक है, आप एक फॉरएवर कंपनी के परमानेंट डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो। तो जब आप फॉरएवर में 2cc से ज्वाइन करते हो, असिस्टेंट सुपरवाइज़र से ज्वाइन करते हो, तो आपको 2cc डन करना होता है। वो 30,000 का एक पैकेज होता है फॉरएवर कंपनी की तरफ से, वो आपको लेना होता है और आपका 2cc डन हो जाता है और आपका एक परमानेंट लेवल हो जाता है असिस्टेंट सुपरवाइज़र का लेवल। इसमें क्या होता है, इसमें बेनिफिट आपको ये मिलेंगे कि आप जो है ना जो भी आप परचेज़ करते हो, कंपनी के प्रोडक्ट को परचेज़ करते हो या फिर उनको रिटेल आगे करते हो, तो जो भी आप परचेजिंग करते हो उस पर आपको 30% डिस्काउंट मिलता है। और जब आप कोई प्रोस्पेक्ट ज्वाइन करते हो, अपनी टीम बिल्डिंग पे फोकस करते हो, अपनी टीम बनाते हो, तो जो भी उसका कमीशन होता है पर प्रोस्पेक्ट का, वो भी आपका 25% तक मिलता है। तो दोस्तों, असिस्टेंट सुपरवाइज़र के लेवल पे आके आप नेशनल ही नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पे काम कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि फॉरएवर कंपनी जो है ना 160 प्लस कंट्रीज़ में अपना बिजनेस रन कर रही है। तो आप इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे अपना बिजनेस रन कर सकते हो बड़े आराम से, और फॉरएवर कंपनी के बेनिफिट्स का भी आप लाभ ले सकते हो। जैसे फॉरएवर कंपनी आगे ट्रिप भी प्रोवाइड करती है। जैसे जैसे क्वालिफिकेशंस आप उनकी अचीव करते हो, उनका एक क्राइटेरिया होता है इंटरनेशनल ट्रिप्स का। जैसे आप वहाँ तक पहुँचते हो तो आपको मतलब आप एलिजिबल हो जाते हो फॉरएवर कंपनी की तरफ से ट्रैवलिंग के लिए। तो दोस्तों, आफ्टर
असिस्टेंट सुपरवाइज़र ही आप सुपरवाइज़र बन सकते हो, असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हो और मैनेजर बन सकते हो। इसके बाद भी काफ़ी लेवल्स होते हैं, वो भी आप अचीव कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि प्रेफर्ड कस्टमर और असिस्टेंट सुपरवाइज़र में डिफरेंस क्या है। और अगर आप भी फॉरएवर ज्वाइन करने की सोच रहे हो कि मैं प्रेफर्ड कस्टमर से ज्वाइन करूं या फिर असिस्टेंट सुपरवाइज़र से, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप अगर आपके पास कोई पेमेंट का इशू नहीं है, आप सीरियसली फॉरएवर ज्वाइन करना चाहते हो, सीरियस होके अपना फॉरएवर बिजनेस करना चाहते हो, अपना एक करियर अच्छा करियर बनाना चाहते हो, तो मैं आपको कहूँगी कि आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र से ही ज्वाइन कीजिए डायरेक्ट 2CC डन करके। क्योंकि जब आप 2CC करते हो असिस्टेंट सुपरवाइज़र के बाद ही आपकी जो असली ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाएगी। प्रेफर्ड कस्टमर से अगर आप ज्वाइन करते हो तो वो भी बढ़िया बात है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं ज्वाइन कर सकते, लेकिन प्रेफर्ड कस्टमर से जो है ना आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती। अगर आपने फॉरएवर ज्वाइन करना है, अगर आप लॉन्ग टर्म में फॉरएवर करना चाहते हो, तो आपको बाद में भी 2CC तो डन करना ही पड़ेगा। तो बेटर यही है कि आप 2CC अपना डन कीजिए। अगर आपको 2CC करने में दिक्कत आ रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं फॉरएवर ज्वाइन करना चाहता हूँ, किस टीम के साथ ज्वाइन करूँ, किस पर्सन के साथ ज्वाइन करूँ, तो ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डेफिनेटली गाइड करूँगी कि आप अपना 2CC ईजी तरीके से कैसे डन कर सकते हो और कैसे अपने बिजनेस में ग्रोथ हासिल कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो से आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा प्रेफर्ड कस्टमर और असिस्टेंट सुपरवाइज़र के बीच का डिफरेंस क्या है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर करके जाना, बेल आइकन का बटन भी ज़रूर हिट करना। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।